Hello friends, this is Param. Welcome to Learn with me. I hope you all are doing well. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम से रिलेटेड शॉर्ट फ्रेजेस जिन्हें हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। टाइम के बारे में हम डेली बेसिस पे बात करते हैं, जैसे ये शॉप 24 आवर्स ओपन रहती है तो हम 24 आवर्स बोलते हैं। जैसे ये किसी काम को करने का राइट टाइम है, सही समय है, तो उसके लिए राइट टाइम हम बोलते हैं, वो बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे समय बहुत फास्ट चलता है, टाइम बहुत तेज चलता है, तो ये भी एक कॉमन वर्ड है। इंग्लिश में हम इन कॉमन वर्ड्स को इम्प्रेसिव वे में, इफेक्टिव वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज जब हमें ये बताना हो कि टाइम बहुत तेजी से गुजरता है या क्विक गुजरता है, बहुत तेज चल रहा है या चलता है, उस टाइम हम यूज करते हैं टाइम फ्लाइज। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ तो टाइम बहुत तेजी से गुजरता है, या तो फिर घड़ी बहुत तेज चलती है, या तो ऐसे भी बोलते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता जब मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ या फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए जाता हूँ। टाइम फ्लाइज व्हेन आई गो टू प्ले विद फ्रेंड्स। टाइम फ्लाइज व्हेन आई गो टू प्ले विद फ्रेंड्स। लुक हाउ फास्ट आवर चिल्ड्रन ग्रू अप, हाउ टाइम फ्लाइज। देखो हमारे बच्चे कितनी तेजी से बड़े हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला। पता नहीं चला मीन्स टाइम कितनी तेजी से चलता है, टाइम फ्लाइज। तो हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। नेक्स्ट है इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम या फिर इट इज हाई टाइम, दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी समय को करने का कोई सही समय। जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज को करने का राइट टाइम है, ये एग्जाम देने का राइट टाइम है, ये एग्जाम की प्रिपरेशन करने का राइट टाइम है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट को करने का राइट टाइम है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को करने का ये सही समय है, इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम टू इन्वेस्ट द मनी इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का यह सही समय है, इट्स हाई टाइम टू इन्वेस्ट द मनी इन शेयर मार्केट। नेक्स्ट है बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक इसका मतलब होता है कोई भी काम दिए गए समय से पहले खत्म करना। मीन्स आपको कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर ऑफिस वर्क दिया गया है, घर पे कोई काम दिया गया है, उस काम को दिए गए समय से पहले खत्म करना, मीन्स डेडलाइन से पहले खत्म करना। आपको कोई काम दिया गया है, जब प्रोजेक्ट दिया है जो आपने मंडे तक खत्म करना है, आपने उसे संडे को ही खत्म कर दिया। मीन्स आपको मंडे की डेडलाइन मिली थी या प्रॉपर कोई डेट हो सकती है, टाइम मिला था, उस टाइम से पहले ही आपने वो जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश कर दिया। उस टाइम फ्रेज हम यूज करते हैं बीट द क्लॉक। लुक एट द एग्जाम्पल। I was late to the exam. I managed to beat the clock and finished it 10 minutes before the end. मैं एग्ज़ाम में लेट था लेकिन मैंने सब कुछ मैनेज किया और एग्ज़ाम को डेडलाइन से पहले ही 10 मिनट्स मैंने कंप्लीट कर दिया, एग्ज़ाम को कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। I am more concerned with trying to beat the clock than anything. सब चीज़ों को छोड़ के मेरे पास सिर्फ एक ही कंसर्न है या मेरा एक ही कंसर्न है कि मुझे टाइम पे जो काम है ख़त्म करना है, बीट द क्लॉक, डेडलाइन से पहले अपने काम को पूरा करना है। उस चीज़ से मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ बाकी सब चीज़ों को छोड़ के। आई एम मोर कंसर्न विद ट्राइंग टू बीट द क्लॉक देन एनीथिंग। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर इसका मतलब होता है कि कभी ना होने से कोई काम लेट हो जाए तो वो बेटर है। मीन्स हो जाए तो बेटर है, चाहे लेट हो जाए, कुछ ना से लेट होना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर, आई रियली हैप्पी टू सी यू हियर।
आपको अपने फ्रेंड ने फंक्शन में बुलाया, आप टाइम पे नहीं जा पाए और आपने उस चीज़ के लिए रिग्रेट किया, तो आपके फ्रेंड ने आंसर दिया इट्स ओके, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर, ना आने से अच्छा है कि आप लेट आ गए। आई रियली हैप्पी टू सी यू हियर, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पे देख के या फिर फंक्शन में देख कर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं बेटर लेट देन नेवर। Sorry, I was late for the meeting today. I got stuck in traffic. मैं ट्रैफिक में फंस गया था, माफी चाहता हूँ, मैं मीटिंग में लेट हूँ। That's okay, better late than never. तो आपको आंसर होता है It's okay. ना आने से अच्छा है कि आप लेट आ गए लेकिन आ गए। That's okay, better late than never. तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड टाइम्स अ चार्म। थर्ड टाइम्स अ चार्म मीन्स जब कोई काम आपका फर्स्ट टाइम में नहीं होता, सेकेंड ट्रायल में नहीं होता, थर्ड टाइम हो जाता है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं थर्ड टाइम्स अ चार्म। मीन्स थर्ड टाइम आपका लक था, वो काम हो गया। 2 बार कोशिश करने से नहीं हुआ, लेकिन जब थर्ड टाइम आपने ट्राई किया तो वो हो गया। लेट्स सी द एग्जांपल। आई क्लियर द टेस्ट इन माई थर्ड टाइम्स चार्म। मीन्स आपने किसी टेस्ट को देने के लिए 2 टाइम्स अटेम्प्ट किया लेकिन आप पास नहीं कर पाए। थर्ड टाइम में आपका लक रहा, चार्म रहा कि आपने उसे पास कर लिया, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं आई क्लियर द टेस्ट इन माई थर्ड टाइम्स चार्म, मतलब थर्ड टाइम मेरे लिए लकी रहा। तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। I had to ask her out 3 times before she said yes. Well, you know, third time's a charm. उसे मुझे 3 टाइम्स पूछना पड़ा उसके यस कहने से पहले। बाहर जाने के लिए 3 बार मैंने पूछा, तो थर्ड टाइम में उसने मुझे यस बोला। आपको पता है थर्ड टाइम चार्म रहा, मतलब मेरे लिए लक रहा। I had to ask her out 3 times before she said yes. Well, you know, third time's a charm. थर्ड टाइम लक रहा, थर्ड टाइम में वो मान गई। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट टू लेट और एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है या कोई काम दिया गया है, आपने वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ख़त्म करके दिया है। आप लेट हो गए उस काम को करने में, लेकिन आपने पॉसिबल मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे उसको करके दे दिया। एट द 11th आवर। He was scolded for reporting for duty at the 11th hour. लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट टाइम पे उसको रिपोर्टिंग करने के लिए डांट पड़ी, डांटा गया लास्ट मोमेंट पे रिपोर्ट देने के लिए एट द 11th आवर। द प्रोजेक्ट वॉज completed एट द 11th आवर। जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया गया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, पॉसिबल मोमेंट पे, जब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया था उसी टाइम पे किसी ना किसी तरह से उसे खत्म कर दिया गया, कंप्लीट हो गया वो प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड एट द 11th आवर। नेक्स्ट इज इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब भी होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट बिफोर इट्स टू लेट। मतलब बिल्कुल जब आप बिल्कुल लेट होने वाले हैं, टाइम आपका खत्म होने वाला है, उसी मोमेंट से बिल्कुल 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा पहले आपने वो काम खत्म किया है, उस टाइम को बोलते हैं हम इन द निक ऑफ टाइम, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। मैं स्टेशन पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचा। I reached at station in the nick of time. I reached at station in the nick of time. Next is ship has sailed. Ship has sailed मतलब जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ परचेज करने की या कुछ काम करने की या कुछ जॉब लेने की, कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, तब हम बोलते हैं शिप हैज सेल्ड, मतलब वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके हाथ से चली गई, आप उसे खो चुके हैं, तो हम यूज करते हैं शिप हैज सेल्ड। सॉरी बट दैट शिप हैज सेल्ड एंड वी आर नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस।
आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई कंपटीशन फॉर्म फिल करने गए हो या तो फिर कोई एडमिशन फॉर्म आप फिल करने गए हो, कोई भी काम हो, जब आप लेट पहुंचते हो और आपको पता चलता है कि एप्लीकेशंस नहीं ली जा रही, वो अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है आपके पास, तब आप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, सॉरी बट दैट शिप हैज सेल्ड, माफ़ी चाहता हूँ वो जो शिप है वो सेल हो चुकी है, मीन्स अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अभी हम जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो शिप हैज सेल्ड, मीन्स अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से वो चली गई है। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक इसका मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, 24 आवर्स। जब कोई काम कंटिन्यूटी में चलता रहता है या फिर कुछ ऐसा काम है जो हमेशा होता है, उस टाइम हम बोलते हैं कि 24 आवर्स है। हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन रहता है, ये शॉप 24 आवर्स ओपन रहती है, ये 24 आवर्स बोलता रहता है विदाउट स्टॉपिंग। तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं अराउंड द क्लॉक। द हॉस्पिटल इज ओपन अराउंड द क्लॉक। हॉस्पिटल 24 आवर्स ओपन रहता है, मतलब हमेशा ओपन रहता है, काम चलता रहता है वहां पे। द हॉस्पिटल इज ओपन अराउंड द क्लॉक। क्या आपको पता है कौन सी फार्मेसी 24 आवर्स ओपन रहती है? डू यू नो विच फार्मेसी इज ओपन अराउंड द क्लॉक? डू यू नो विच फार्मेसी इज ओपन अराउंड द क्लॉक? नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे इसका मतलब होता है कि आज काम को ख़त्म करने का लास्ट डे है। मतलब आपको कोई भी काम मिला है या आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, शुरू किया है, वो काम आपका 1 वीक में, 1 मंथ में ख़त्म होना है और आज वो 1 वीक कंप्लीट होने वाला है, मीन्स आज वो लास्ट डे है जब वो सारा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उस दिन को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। जो भी आपका काम स्टार्ट किया हुआ है उस काम को ख़त्म करने का ये लास्ट डे है। लेट्स सी द एग्जांपल। We have been working for a long time on this project. Let's call it a day and come with new ideas tomorrow. हम इस प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, चलो आज काम ख़त्म करते हैं एंड कल न्यू आइडियाज़ के साथ मिलते हैं। We have been working for a long time on this project. Let's call it a day and come with new ideas tomorrow. नेक्स्ट इज इन वन स्ट्रोक। इन वन स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं इमीडिएटली या तो फिर एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे, सेम टाइम पे, तब हम यूज़ करते हैं फ्रेज इन द वन स्ट्रोक या इन वन स्ट्रोक। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एट वन स्ट्रोक द कंट्री लॉस्ट 2 आउटस्टैंडिंग लीडर्स। एक ही टाइम पे कंट्री ने अपने 2 आउटस्टैंडिंग मीन्स बहुत अच्छे लीडर्स जो हैं वो खो दिए। At one stroke, the country lost 2 outstanding leaders.